खुदावन मैं तेरे नाम से आगाज़ करता हूँ, तेरा बंदा हूँ, तेरी रहमतों पे नाज करता हूँ। फ़कत तेरी मदद और इस्तानत के भरोसे पर मुझे उड़ना नहीं आता मगर प्रवास करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपसे देश के हालात पर चर्चा करने आया हूँ। देश इस समय कोरोना व मोदिया वायरस से लड़ रहा है। सत्ता पर बैठे हुए मगरूर सत्ताधीशों ने इस देश के संविधान और लोकतंत्र को तहस नहस कर दिया है। सत्ता के घमंड में चूर इन सत्ताधीशों के व्यवहार को देखकर मुझे रामायण की वो पंक्तियां याद आ रही हैं, रामायण का वो दृश्य याद आ रहा है जिसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि रावण रथी बिरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयो अधीरा। याद करे राम रावण के युद्ध का वो टीवी का सीन जिसपे रावण विशाल काय रथ पर सवार होकर रामचंद्र जी से लड़ने आता है, जिसे देखकर विभीषण घबरा जाते हैं और प्रभु राम से कहते हैं कि हे प्रभु, इस युद्ध को हम कैसे जीतेंगे। रावण विशाल काय रथ पर सवार है और आप तो जमीन पर हैं। राम जी कहते हैं, विभीषण तुम तनिक न घबराओ, तुम भयभीत न हो, ये युद्ध मैं ही जीतूंगा, ये युद्ध अवधेश ही जीतेगा, क्योंकि मैं सच्चाई पे हूँ, सदाकत पे हूँ, हक पर हूँ और मर्यादा पर हूँ। तो आप लोगों को सभी को मालूम है कि ये युद्ध किसने जीता। इस देश का रावण भी सत्ता की उस ऊंचाई पर है कि उसने अपने माया जाल में पूरे देश को जकड़ लिया है। सच बोलने वाले का मुंह बंद कर दिया गया है, या तो उसे खरीद लिया गया या तो उसे डरा दिया गया। इस लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया को भी खरीद लिया गया है। मीडिया भी उनकी स्तुति गा रहा है। ऐसे समय में जब हमारे नेता राहुल जी ने उन्हें सच का आईना दिखाने की कोशिश की तो उनका उपहास किया गया। जब हमारी नेता सोनिया गांधी जी ने उन्हें सच्चाई बताने का प्रयत्न किया तो उनकी सुरक्षा में लगे हुए एसपीजी जवानों को हटा दिया गया। और हमारी नेता प्रियंका गांधी जी ने जब उन्हें सच बताना चाहा तो उनको घर खाली करने की नोटिस दे दिया गया। लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर गांधी परिवार की छवि को खराब करने का प्रयत्न किया गया। फिर सत्ता के घमंड में चूर आत्मनिर्भरता का नारा देने वाले रावण ने मणिपुर, गोवा, कर्नाटक और मध्य प्रदेश की सरकारों को गिराने की खेल खेला और आत्मनिर्भर सरकार बनाने का नारा दिया और अपने पैसे और सत्ता के बलबूते पर उन सरकारों को तहस नहस कर दिया। आप इसी तरह की कोशिशें पिछले 10 दिनों से राजस्थान में भी चल रही हैं। जिन लोगों ने इनकी आत्मनिर्भर सरकार बनाने में मदद नहीं की, उनके घरों पर सीबीआई और ईडी के छापे मारे गए। आप सभी को शायद मालूम होगा कि संविधान में यह प्रावधान है कि किसी भी राज्य की लोकतांत्रिक सरकार के कैबिनेट ने जब विधानसभा का सत्र बुलाने का प्रस्ताव पारित कर महामहिम राज्यपाल के पास भेज दिया तो महामहिम राज्यपाल विधानसभा का सत्र बुलाने के लिए बाध्य होते हैं। परंतु राजस्थान के महामहिम राज्यपाल दिल्ली में बैठे हुए अपने आकाओं की इशारे पर राजस्थान के विधानसभा सत्र को बुलाने के लिए टालम टोल कर रहे हैं। इसलिए मैं भारत सरकार से अपील करना चाहता हूं कि राजस्थान में लोकतांत्रिक सरकार गिराने का खेल बंद करें, देश में लोकतंत्र और संविधान की हत्या करना बंद करें, राजस्थान के राज्यपाल को त्वरित विधानसभा का सत्र बुलाने का आदेश पारित करें। और मैं अपने कांग्रेसी भाइयों से भी अपील करता हूं कि संविधान को बचाने के लिए कड़े शब्दों में इस सरकार की निंदा करें। याद रखें, हिटलर हर दौर में आता है, सिर्फ देश, भेष और पार्टी बदल कर आता है। अगर इस हिटलर शाही के खिलाफ आपने अपनी आवाज बुलंद नहीं की तो आने वाली पीढ़ियां आपको डरपोक समझेंगी। किसी शायर ने सच कहा है, कुछ न कहने से भी छुप जाता है एजाज सुखन, कुछ न कहने से भी छुप जाता है एजाज सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।